पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माहिदे पर दस्तखत। माहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। किसी भी जारहियत पर दोनों ममालिक मिलकर जवाब देंगे। दोनों ममालिक इलाकाई सालमियत को लाहक खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माहिदे के बाद एक दूसरे को गले लगाया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक माहिदे का मकसद दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाना है। माहिदा खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म है। ये दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। इससे पहले कसर यमामा पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। कसर यमामा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात में अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। पंजाब में सैलाब उतरने के बाद मसाइल ही मसाइल। किसी का घर तबाह हुआ तो किसी की फसल, जमा पूंजी भी ना रही। मुतासरीन के माल मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए। सियालकोट, वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा में हर तरफ तबाही। कसूर से बहावलपुर तक दरियाई पट्टी में आबाद लाखों लोग बेघर। आरिफवाला में भी किसान माशी बदहाली का शिकार। धान, कपास, तिल और चारे की तैयार फसलें सैलाबी रेले निकल गए। शेखुपुरा में सैलाबी रेले फसलों की जगह रेत छोड़ गए। किसान बेबसी की तस्वीर बने, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाकों में मुतासरीन की तादाद 1,81,000 से बढ़ गई। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर। कंदकोट के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से कच्चे का जमीनी राबता मुनक़ता, लोग पानी में फंस गए। कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाला आर्जी कच्चे का रास्ता भी मुतासिर। घोटकी में कच्चे के 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कश्मीर में सैलाबी रेले के बायस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक दरिया चनाब में पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजनत के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरे बरतानिया जारी। अमरीकी सदर को शाही प्रोटोकॉल में विंडसर कैसल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर शाही रिहाइशगाह पर उतरा तो शहजादा और शहजादी ऑफ वेल्स ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अमरीकी कौमी तराना भी बजाया गया। विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स अमरीकी सदर को शाही ज़ियाफत देंगे। अमरीकी सदर के साथ खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी विंडसर कैसल पहुंची। विक्टोरिया हाउस के बाहर बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कमेला ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनीज बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी। अमरीकी सदर के दौरे बरतानिया के दौरान लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। वस्ती लंदन में मुजाहिरीन ने ट्रंप का खैर मकदम नहीं के नारे बुलंद किए। शुरका ने माहौलियाती तब्दीली, हिजरत और आलमी इंसानी हुकूक से मुतालिक ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद की। एहतजाज में ट्रंप, अमरीकी नायब सदर एलन मस्क और प्यूटन के मास्क पहने अफराद की भी शिरकत। एहतजाजी मार्च के पेश नज़र लंदन की कई शाहराहें बंद कर दी गईं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने अमीर कतर का इस्तकबाल किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। शाह अब्दुल्ला ने दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत और कतर की हिमायत का इरादा किया। दोनों ममालिक का खित्ते में इसराइली जारहियत समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की जानिब से गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों में तोसी की मजम्मत की। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना ने मुतादिद ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे और अफराद शामिल। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाबंदी के शिकार अफराद और कंपनीज ने ईरानी तेल बेचकर $10 करोड़ कमाए, फिर उनको क्रिप्टो करेंसी में तब्दील किया जिसे ईरानी फौज ने इस्तेमाल किया।
لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی میں خوفناک آتش زدگی، 50 سوڈانی پناہ گزین ہلاک ہو گئے جبکہ 24 کو زندہ بچا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل، ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ امریکی صدر کے اعزاز میں ونڈسر کیسل میں شاہی ضیافت کا اہتمام۔ شاہ چارلس نے باہمی تعلقات، ثقافت، کاروبار اور دفاعی مفادات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مشترکہ تاریخ اور امریکہ کی آزادی کی جنگ کا ذکر بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا، برطانیہ اور امریکہ تاریخ اور محبت کے رشتے سے جڑے ہیں۔ انگریزی بولنے والے لوگوں اور مشترکہ اقدار کے لیے کھڑے رہنا چاہیے۔ برطانیہ کا دوسرا سرکاری دورہ اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ ونڈسر کیسل میں میزبانی پر شاہ چارلس اور ملکہ کا شکر گزار ہوں۔ صدر ٹرمپ کے شاہی محل پہنچنے پر شاہ چارلس اور ملکہ نے استقبال کیا۔ تقریب میں ولی عہد شہزادہ ولیم، شہزادی کیتھرین اور امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ مہمانوں میں سفارتکار، سیاستدان اور امریکی کمپنیز کے مالکان بھی شامل تھے۔ اسرائیل کا غزہ سٹی کو خالی کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، 3.5 لاکھ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے انخلا کے لیے عارضی راستہ جمعے تک کھلا رہے گا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ غزہ پر بمباری سے مزید 75 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 65,000 سے بڑھ گئی۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا خطاب۔ کہا، دہشت گرد گروہ افغان پناہ گاہوں سے سرحد پار حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کے 60 سے زائد کیمپ فعال ہیں۔ پاکستان اور چین نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو عالمی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست دی۔ افغان طالبان بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں۔ دنیا کو پرامن اور مستحکم افغانستان کے قیام میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ حریت رہنما عبدالغنی بھٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق عبدالغنی بھٹ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین تھے۔ پروفیسر عبدال غنی بھٹ کا ضلع سوپور میں انتقال ہوا۔ امریکی ریاست پنسلوینیا میں فائرنگ، 3 پولیس اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پولیس اہلکاروں نے ملزم کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپہ مارا تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ ملزم نے گولی مار کر خودکشی کر لی۔